जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम वर्गमूल और घनमूल किस प्रकार निकालेंगे उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाएंगे। और इसके पहले मैंने कुछ वीडियो वर्गमूल और घनमूल निकालने का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बनाया हूं, तो आप लोग उन सभी वीडियो को ज़रूर देखना। तो आप लोग सीख जाएंगे कि वर्गमूल को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं या घनमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि अंडर रूट 30.25 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका वर्गमूल दोस्तों हम किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले इसका दशमलव हटा दो। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में हम क्या करेंगे, जितना अंक दशमलव के बाद में है उतना एक लिख करके उतना जीरो रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 30 दशमलव हटा दो, 2 अंक के बाद में था तो यहाँ पर 100 बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे पहले। तो 30 और 25 का वर्गमूल कितना होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालना है तो इसे 2 ग्रुप में बांट देंगे। तो पहला ग्रुप बना 25 और दूसरा बना 30। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। अब फिर देखिए जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अब दूसरे ग्रुप को हम देखते हैं जो 30 है, दूसरे ग्रुप में है। अब 30 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 5 और 6 के वर्गों के बीच में आएगा दोस्तों। 5 और 6 के वर्गों के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो यानी जिसके समीप ये होगा उसको क्या करेंगे, यानी जो वर्गमूल आएगा उसका मान लेंगे दहाई अंक। तो इकाई अंक वर्गमूल का तो 5 हुआ और इसका दहाई अंक क्या होगा, 5 वो भी होगा। तो दोस्तों 30 और 25 का जो वर्गमूल आया कितना आया, 30 और 25 का वर्गमूल 55 होगा। और बट्टे में क्या है, 100 है। तो 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल 10 और 10 से जब हम भाग कर देंगे तो मिल जाएगा 5.5। तो इसका वर्गमूल निकल कर आ गया 5.5। तो विकल्प नंबर सेकंड सही है। अब फिर चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 0.0016 का वर्गमूल बताना है और ये 4 विकल्प दिया है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.04 गुणे 0.04। अब ये इसका देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो उसको एक बार बाहर निकालेंगे तो 0.04। तो इसका आंसर विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब फिर चलिए देखिए नीचे दिया है √81 प्लस √169 प्लस √100 प्लस √400 माइनस √64 का हमें बताना है कि जो मान आएगा कितना निकल कर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए √81 लिखा है प्लस √169 है प्लस √100 प्लस √400 और माइनस √64। तो इसको हल करेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का चिन्ह है। और प्लस 169 का वर्गमूल 13, 100 का वर्गमूल 10, 400 का वर्गमूल 20 होगा और माइनस 8 का वर्गमूल कितना, 64 का वर्गमूल 8 होगा। अब 13 और 9 22, 22 10 32, 32 और 20 52 होगा और 52 में से घटा दो 8 को, 8 निकाल दिया जाएगा तो इसमें बचेगा 12 में 8 गया 4 और यहाँ बचा 4। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया, 44 होगा। तो विकल्प नंबर तीसरा सही है, विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, घनमूल का चिन्ह लगा है, ये घनमूल का चिन्ह है और 9261 का हमें बताना है कि घनमूल क्या होगा। तो इस तरह जो ये चिन्ह लगा है उसके आगे इसे 3 लिखा होगा रूट के अंदर, तो उसे हम घनमूल कहते हैं। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस संख्या को
दो ग्रुप में बांटते हैं जिनमें 3-3 का ग्रुप बनाना है। तो पहला ग्रुप बना 261 और शेष संख्या जो बच जाएगी वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 261 जो हमें प्राप्त हुआ, 261 का जो इकाई अंक है इसका घन करेंगे। तो इसका हम 1 का क्या कर देंगे, घन। तो 1 का जब घन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो 1 जो प्राप्त हुआ, जो वर्ग घनमूल हमें प्राप्त होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब फिर क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप लेते हैं। तो दूसरा ग्रुप 9 है। अब देखेंगे ये किन संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो 9 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आएगा, ये तो आएगा यानी 2 और 3, 2 और 3 के घनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 के घनों के बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला घन संख्या होता है उसको दहाई के स्थान पर लिख देते हैं। तो छोटा वाला घन वाली संख्या क्या है, 2 है। तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर बना, कितना बना, 21 बना। तो आंसर यानी सही होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। अब फिर चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, घनमूल 216, फिर घनमूल 343 और घनमूल -1000। अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्योंकि घनमूल वाला चिन्ह, घनमूल का चिन्ह लगाए तो घनमूल निकालेंगे। तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, 216 प्लस घनमूल 343 माइनस घनमूल 1000। 216 का घनमूल जो होता है 6 होता है, प्लस 343 का घनमूल होगा 7 होगा, माइनस 1000 का घनमूल 10 होता है। अब इसको हम हल करेंगे, 7 6 13 और -10, 13 में से 10 निकल गया तो बचा 3। तो विकल्प नंबर सेकंड सही है, विकल्प नंबर सेकंड सही होगा। अब फिर चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, घनमूल 729 माइनस √36 का मान है और उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। तो देखिए इसका मान कितना होगा, घनमूल 729 माइनस √36। अब हमें निकालना है 729 का घनमूल। तो 729 का घनमूल होता है 9, माइनस 36 का वर्गमूल होता है 6। अब इसको हल करेंगे, 9 में से 6 निकल गया तो बचा 3। तो आंसर हमारा आएगा 3 आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सही है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि विकल्प में 3 दिया नहीं है, विकल्प में 3 दिया नहीं, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। अब फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, √49/16 बराबर x/3। तो x का मान है, x का मान हमें बताना है, 49/16 बराबर x/3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। अब देखिए 49/16 तो इस पर लगा है रूट का चिन्ह, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का वर्गमूल होता है 4 बराबर x/3। अब हम बीच में बराबर लगा है तो क्रॉस गुणा करते हैं। तो 3 7 21 बराबर 4 51 4x होगा। x का मान निकालना है तो ये 4 इसके नीचे में आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सही है, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही है। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला नंबर क्या है। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर, 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। हमें बताना है कि 243 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि इसका गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हम 243 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 243 का गुणनखंड करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 243 का जो गुणनखंड बनेगा, इसको 3 से पहले हम काटते हैं। तो ये 3 से कट जाता है, 3 8 24 होगा और 3 1 में 3 और फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 2 बचा, 3 7 21 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 3 9 फिर 3 से कट जाएगा,
3 कन्ना में 3। अब पूर्ण घन बनाना है तो हम क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का एक जोड़ा यहाँ पर मिला, और यहाँ पर दोस्तों इसमें एक 3 कम पड़ रहा है। क्या हो रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है, तो हम इसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा करने पर इसका गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, 3 होगा। तो विकल्प नंबर पहला सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम हल कर